गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। हमने जैसे कि पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन टाइप के होते हैं: प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। तो अब हम करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। It is the measure of degree of responsiveness of demand for a commodity to change in its price। मतलब सिंपल सा मतलब यही है कि इट इज़ बेसिकली द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। एक कमोडिटी की प्राइस में कितना चेंज आता है कि उससे कितनी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ गया तो कितना डिमांड कम हुआ, या प्राइस कम हो गया तो कितनी डिमांड बढ़ गई। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन अदर वर्ड्स, इट क्वांटिफाइज द इफेक्ट चेंज ऑफ इट्स ओन प्राइजेस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, इसका मतलब सिंपल यही बोल रहा है कि इट क्वांटिफाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओन प्राइस। मतलब क्या इफेक्ट होता है जब प्राइस खुद बदलता है, उसकी जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस खुद चेंज होता है, उससे क्वांटिटी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट चेंज इन क्वांटिटी प्राइस ऑन दी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था। एल्फ्रेड मार्शल वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू फॉर्मुलेट द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रोपाउंड करने वाले एल्फ्रेड मार्शल थे, इन्होंने फाउंड आउट किया था। ठीक है, तो ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू फॉर्मुलेट द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू अ रिलेटिव परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब कि व्हाट इज़ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट द रेशो मतलब डिवीजन में ऐसे डिवाइड करके, दिस इज कॉल्ड रेशो जब हम अपॉन में लिखते हैं। ठीक है, तो एज द रेशो ऑफ रिलेटिव परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, की क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आया ड्यू टू द रिलेटिव चेंज इन प्राइसेस, की प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आया। तो उसका फॉर्मूला होता है PD इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि परसेंटेज चेंज इन, एक जस्ट मिनट, ऐसे लिखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज। ठीक है, परसेंटेज तो आपको पता ही है, क्वांटिटी डिमांड और ये प्राइस। ठीक है, ये ऐसे भी लिखते हैं, मगर आप ऐसे लिखेंगे, इस वाले तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिटेबल है। तो ठीक है, अच्छी तरह याद हो जाता है ये। ठीक है, जस्ट अ मिनट। So here we have one more example of it, right? Just wait a minute. So example shows that due to 10% fall in price if demand of the commodity rises by 30%। मतलब वो कह रहा है कि 10% किसी commodity की प्राइस गिर गई तो उसकी डिमांड जो है वो 30% बढ़ गई, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो क्या होगा, अब जो चीज़ बड़ी होती है उसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं, जो चीज़ घटी होती है वो नेगेटिव में लिखते हैं। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 30% का गेन हुआ। कितना फॉल हुआ था, 10% का प्राइस में, है ना। प्राइस में 10% का फ़र्क हुआ था। देखिए इधर लिखा भी है कि प्लस इज टेकन फॉर इंक्रीज एंड माइनस इज टेकन फॉर डिक्रीज। जहाँ पे माइनस होगा वहाँ, जहाँ पे डिक्रीज होगा वहाँ पे माइनस लगेगा, जहाँ पे इंक्रीज होगा वहाँ पे प्लस लगेगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कितना हो गया, 10। कैसे, अब सिंपल कैलकुलेशन है इतनी, तो मतलब हर एक को ये नॉर्मल है कि दिस इज़ नथिंग बट, स्ट्रेट अवे आप इसको काट सकते हैं। तो दिस इज़ -3, क्योंकि माइनस का निशान नीचे लगा हुआ है ना। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड अगर हम ये बार्स लगा दें तो आ गया 3। हेयर द कोफिशिएंट या डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 3।
ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। नाउ आई थिंक दिस कंसेप्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन यू नो कमेंट मी, और माई नंबर इज़ 7888649134। यू कैन मैसेज मी वट एवर योर क्वेरीज में भी। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसकी मेजरमेंट्स। टिल देन बाय एंड एन्जॉय।